जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख नगरों व शहरों के संस्थापक। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनका नामकरण किस आधार पर किया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के जो जिले हैं और उसके साथ साथ जो प्रमुख नगर हैं उनका संस्थापक कौन है, मतलब उन नगरों को किसने बसाया। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से या फिर ये जो हमने पिछले नामकरण वाला पढ़ा था उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा हरियाणा के पेपर में। पहला, हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद का संस्थापक कौन था? वो भी था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? आपको पता होना चाहिए। जो दिल्ली सल्तनत हुई उसमें 5 वंश हुए। पहला वंश गुलाम वंश था, उसके बाद कौन सा वंश आया? खिलजी, और जो तीसरा वंश था वो था तुगलक वंश। तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा राजा था, मतलब दिल्ली सल्तनत के जो तीसरा वंश था उसका तीसरा ही राजा था फिरोज शाह तुगलक। तो हिसार और फतेहाबाद को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद किसके नाम पे बसाया गया था? फतेह खान के नाम पर बसाया गया था और फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिर है सिरसा। सिरसा को बसाया गया था राजा सारस के द्वारा। इसका नाम सिरसा क्यों पड़ा? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। सिरस के वनों के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा और इसको बसाया किसने था? राजा सारस। तो देखिए, ऑप्शन से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आप याद कर सकेंगे पेपर में जब आपके सामने ऑप्शन में राजा सारस आएगा। फिर है रानिया। रानिया को बसाया था जी राय बिरू ने। अब आपको यह भी पता होना चाहिए रानिया हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो वो पड़ता है सिरसा में। फिर आ गया कैथल। कैथल को बसाया था जी धर्मराज युधिष्ठिर ने और जींद को भी बसाया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। ये बात आप याद रखेंगे। जींद का नाम जींद क्यों पड़ा? जयंती देवी के नाम पे पड़ा। बसाया किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने बसाया, ठीक है। और कैथल, कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा? कपिल मुनि के नाम पे पड़ा। इसको भी धर्मराज युधिष्ठिर ने बसाया। फिर है उचाना। उचाना को बसाया जी दहाड़ सिंह ने। अब आपको यह भी पता होना चाहिए उचाना कौन से जिले में आता है, तो यह आता है जींद। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है, हरियाणा की दूध नगरी भी कहा जाता है। ये सब बातें हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताता चल रहा हूँ जो बातें आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है करनाल। करनाल का संस्थापक राजा कर्ण, और करनाल का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा। दानवीर कर्ण के नाम पे ही करनाल का नाम पड़ा और इसके संस्थापक भी राजा कर्ण ही थे। पानीपत का नाम पड़ा था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ऋषि पाणिनि के नाम पे, और इसको बसाया किसने, मतलब इसका संस्थापक कौन है पानीपत का? पानीपत का संस्थापक है जी राजा दंडपति। पानीपत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बात आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पानीपत हरियाणा में 3 महत्वपूर्ण युद्धों के लिए भी प्रसिद्ध है। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। फिर है सोनीपत। सोनीपत को बसाया था जी राजा सोनी ने, और सोनीपत नाम क्यों पड़ा? श्रवण कुमार के नाम पे पड़ा। अगर ऑप्शन में राजा सोनी आ जाए और श्रवण कुमार आ जाए तो आप श्रवण कुमार पे टिक करोगे कि नामकरण किसके नाम पे पड़ा और बसाया किसने, मतलब संस्थापक कौन है? राजा सोनी। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर है अंबाड़ा। अंबाड़ा को संस्थापक है अंबा राजपूत। अंबाड़ा का नाम किसके नाम पे अंबाड़ा पड़ा? अंबा राजपूत के नाम पे भी बोला जाता है, अंबालिका के नाम पे भी बोला जाता है, आमों के कारण पे भी बोला जाता है। हरियाणा की मिक्सी सिटी या भारत की मिक्सी सिटी किसको बोला जाता है? अंबाड़ा को बोला जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम भी राजा कुरु के नाम पे पड़ा और संस्थापक भी इसके राजा कुरु थे। यमुनानगर। यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे है। यमुनानगर का संस्थापक कौन था? अब्दुल्ला सेठ। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। ये बात आपको याद रखनी है, यहां से आपको याद रखनी है। फिर है पंचकुला। पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा? 5 झरनों के नाम पे इसका नाम पंचकुला पड़ा और संस्थापक कौन है? राजा करमपाल। फरीदाबाद के संस्थापक है शेख फरीद। पलवल। पलवल के संस्थापक है बलराम जी, जो श्री कृष्ण भगवान के भाई थे। श्री कृष्ण भगवान के भाई हैं बलराम जी। और देखिए, पलवल का संस्थापक तो है बलराम जी, और पलवल का नाम किसके नाम पे पड़ा? पलवासुर के नाम पे पड़ा। मेवात, मेव जाति के लोगों द्वारा बसाया गया संस्थापक इसके हैं गुरुग्राम। देखिए, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए गुरुग्राम किसके द्वारा बसाया गया या गुरुग्राम के संस्थापक कौन है, तो आप गुरुग्राम पढ़ के आप आसानी से क्या करेंगे? गुरु द्रोणाचार्य पे टिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा है गुरुग्राम, लेकिन संस्थापक है दलेल खान। ऑप्शन में आप दलेल खान पे टिक करेंगे। झज्जर का संस्थापक शहाबुद्दीन गोरी। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवत।
अब देखिए, रेवाड़ी का संस्थापक है राजा रेवत, लेकिन रेवाड़ी का नामकरण किसके नाम पे किया गया है? रेवती देवी के नाम पर। रेवती देवी कौन है? बलराम जी की पत्नी है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और राजा रेवत है संस्थापक रेवाड़ी के। महेंद्रगढ़ के संस्थापक है जो कानोड़िया गोत्र के ब्राह्मण थे, उनके द्वारा महेंद्रगढ़ को बसाया गया था। और इसका नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा था? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह जी के बेटे पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह जी के बेटे महेंद्र सिंह जी के नाम पे, या फिर आप बोल सकते हैं पटियाला के राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पे महेंद्रगढ़ नाम रखा गया। और संस्थापक कौन है? कानोड़िया गोत्र के ब्राह्मण। भिवानी का संस्थापक नीमपाल तंवर। नाम क्यों पड़ा भिवानी का? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये बात भी आप कमेंट में बताइए। रोहतक के संस्थापक राजा रोहिदास। कलानौर, जो कलानौर है इसके संस्थापक कौन है? काला और नूर नामक दो भाई। कनीना के संस्थापक हैं कान्हाराम। अब ये बताइए, जो कनीना है और जो कलानौर है वो कौन कौन से जिले में पड़ता है? हरियाणा के। जो कलानौर, जिसके संस्थापक काला और नूर नामक दो भाई माने जाते हैं, कलानौर पड़ता है रोहतक में और कनीना पड़ता है महेंद्रगढ़ में। कनीना के संस्थापक कान्हाराम। फिर है चरखी दादरी, जो हमारे हरियाणा का 22वां जिला है, इसके संस्थापक कौन थे? बिल्लवराज चौहान ने चरखी दादरी को बसाया था। चरखी दादरी इसका नाम क्यों पड़ा? दादुर की अधिकता के कारण। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। फिर है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को बसाया राठी गोत्र के जाटों द्वारा, ठीक है, राठी गोत्र के जाटों के द्वारा बहादुरगढ़ को बसाया गया। फिर है गोहाना। गोहाना पड़ता है जी अपने सोनीपत में। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसको किसने बसाया? पृथ्वीराज चौहान ने, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। फिर है फरूकनगर। फरूकनगर कहाँ पे पड़ता है? आप सभी जानते हैं। और इसके संस्थापक कौन है? बिलोच शासक दलेल खान। अब देखिए, एक दलेल खान, जो बिलोच शासक दलेल खान थे, उन्होंने गुरुग्राम को भी बसाया और फरूकनगर को भी बसाया। अब ये जो फरूकनगर है ये गुरुग्राम जिले के अंदर ही पड़ता है। फिर है जी हाँसी का किला। हाँसी का किला कहाँ पे होगा? ये बात आप सभी जान सकते हैं हाँसी से। इसके संस्थापक भी पृथ्वीराज चौहान जी थे। फिर है जहाजगढ़। जहाजगढ़ के संस्थापक थे जी जॉर्ज थॉमस यहाँ के संस्थापक थे। और जो जहाजगढ़ है ये पड़ता है अपने झज्जर में। झज्जर को किसने बसाया? हमने अभी पढ़ा था, झज्जर को बसाया है जी। किसने बसाया बताइए आप सभी? शहाबुद्दीन गौरी ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे सिर्फ जितना लिखा है इससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।